स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी फर्स्ट ईयर का 25 क्वेश्चन का आपका जो फर्स्ट ईयर का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं उसका पार्ट 9 आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है आपके लिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम। सर्किट आरेख का नाम क्या है। ये आपको सर्किट दिया हुआ है और इसका नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन सी है रेगुलेटर सर्किट और ऑप्शन डी है मॉड्यूलर सर्किट। तो इस सर्किट को आप देख के समझ पा रहे होंगे। देखिए 4 डायोड लगा के आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर एक होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है और यह है आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 202, व्हेन डज द जीनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन। जब जीनर डायोड रिवर्स बायस्ड स्थिति में कब कंडक्ट करना शुरू करता है। ऑप्शन है आपका व्हेन बायस वोल्टेज रीच्ड 0.7 वोल्ट, जब बायसिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक पहुंचता है। ऑप्शन भी आपका आफ्टर द बैरियर वोल्टेज कैंसिल्ड, बैरियर वोल्टेज जब कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन सी है आपका वोल्टेज अक्रॉस जीनर रीच्ड 0.3 वोल्ट, जीनर वोल्टेज जो है उसके जीनर डायोड के अक्रॉस में 0.3 वोल्ट तक जब पहुंच जाता है। या ऑप्शन डी है आपका वोल्टेज अक्रॉस इट रीच्ड द जीनर वोल्टेज, जीनर डायोड में वोल्टेज जो है जीनर वोल्टेज तक पहुंच जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस स्थिति में तब जाता है जब उसमें जीनर वोल्टेज तक उसका वोल्टेज रीजन पहुंच जाता है उसके अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करंट थ्रू द जीनर डायोड अंडर नो लोड कंडीशन। कोई भी लोड अगर नहीं है तो जीनर डायोड के माध्यम से क्या करंट बहेगी। ये देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है और इसमें पूछ रहा है जब यहाँ पर कोई लोड नहीं है, ठीक, तो जीनर डायोड में कितनी करंट बहेगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी है मैक्सिमम या ऑप्शन डी है रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा मैक्सिमम। जो मैक्सिमम करंट है वो जीनर डायोड के थ्रू बहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की इनपुट आवृत्ति के साथ फुल वेव रेक्टिफायर करने वाले की आउटपुट पल्स आवृत्ति क्या होगी। आपको पूछ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर है, 50 हर्ट्ज को जो रेक्टिफाई कर रहा है तो उसकी आउटपुट में कितना आएगा। इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है तो ऑप्शन ए है 40 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज और ऑप्शन सी है 100 हर्ट्ज या ऑप्शन बी 200 हर्ट्ज। तो कितना आएगा इसका, देखिए क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर में हमको पता है कि जो बोथ हाफ साइकिल जो AC हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से, और फुल वेव रेक्टिफायर में हम इसका इस साइकिल को भी और इस साइकिल दोनों को हम रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। उसका आउटपुट सर्किट आपका जो बनता है उसमें आपको दोनों रेक्टिफाई होकर DC वोल्टेज मिलता है। तो उसमें क्या होगा आपका, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा जो 50 हर्ट्ज है, ठीक, तो दोनों साइकिल चूँकि हमारा उधर DC में दोनों साइकिल हमारा चेंज हो रहा है, मतलब DC में बन रहा है, इसका साइनोसॉइडल वेव जो होता है इसका, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अभी 50 हर्ट्ज कितना होगा हमारा, 50 इंटू 2 बराबर 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। तो 100 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए डायोड। डायोड का अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज रेटिंग क्या है। ऑप्शन ए है PIV वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, या ऑप्शन बी है नी वोल्टेज, या ऑप्शन सी है ब्रेक डाउन वोल्टेज और ऑप्शन डी है आपका फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका PIV। जो डायोड का अधिकतम सुरक्षित रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होता है वो बेसिकली PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है उसी को कहते हैं, उसी के बराबर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which is the first step followed in trouble shooting of electronic circuit। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में पहला कदम कौन सा है। ऑप्शन है आपका थर्मल टेस्ट, ऑप्शन बी है केमिकल टेस्ट, ऑप्शन सी है मैकेनिकल टेस्ट या ऑप्शन डी है फिजिकल एंड सेंसरी टेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कोई भी अगर हमें ट्रबल शूटिंग करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फिजिकल एंड सेंसरी टेस्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
207 व्हिच डायोड इज यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट। लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट में कौन सा डायोड उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिग्नल डायोड, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर डायोड, ऑप्शन सी है स्विचिंग डायोड या ऑप्शन डी है हाई पावर डायोड। तो लो पावर में हम हमेशा कौन सा डायोड यूज करते हैं? सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड का हमारा जो पावर कंजम्पशन होता है लगभग मिली एम्प्स में होता है और एकदम स्मॉल मिली एम्प्स में ऑपरेट होता है, इसलिए हम कम्युनिकेशन सर्किट में हमेशा सिग्नल डायोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर कंपेयर्ड विद ए ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का नुकसान क्या है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है एक दो डायोड से बनता है और एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें 4 डायोड लगते हैं। तो पूछ रहा है दो डायोड वाले का नुकसान क्या है ब्रिज रेक्टिफायर वाले की तुलना में। चलिए इसका ऑप्शन है, देखते हैं। डीसी आउटपुट लेवल इज हायर, डीसी उत्पादन अधिक है। ऑप्शन बी है द रिपल फ्रिक्वेंसी इज हायर। ऑप्शन सी है द नीड ऑफ बल्कि ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत होती है। या ऑप्शन डी है ईच डायोड कैरीज हाफ द लोड करंट, प्रत्येक डायोड करंट लोड का आधा भार वहन करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? दे नीड ए बल्कि ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर दो डायोड से बनता है उसके लिए हमें लार्ज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है आउटपुट को कैरी करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। शुद्ध अर्धचालक सामग्री में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है डोपिंग, ऑप्शन बी है इचिंग, ऑप्शन सी है फोर्मिंग या ऑप्शन डी है डिफ्यूजन। तो इसके नाम से देखिए पता चल रहा है कि हम कोई एक प्योर चीज़ है उसमें कोई अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसको क्या हम बोलेंगे? डोपिंग। डोपिंग इज द राइट आंसर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे डोपिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, आगे भी क्वेश्चन कुछ कुछ आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इज द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। विनियमित आउटपुट वोल्टेज कितना है? ये आपको सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो रेगुलेटेड होगा वो कितना है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है 6 वोल्ट, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट, ऑप्शन सी है 18 वोल्ट और ऑप्शन डी है 22 वोल्ट। इसका देखिए सही ऑप्शन क्या होगा? 12 वोल्ट। हमारा जो रेगुलेटेड आउटपुट होगा, यहाँ पे चूंकि 12 वोल्ट का जीना डायोड लगाया हुआ है तो जीना डायोड क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यहाँ काम करता है और हमें आउटपुट में 12 वोल्ट रेगुलर हमें मिलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इम्प्योरिटी इज एडेड टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है एंटीमनी, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखिए पी टाइप हमें जो बनाना होता है कंडक्टर, तो उसमें हम कोई भी एक ट्राई वैलेंट अशुद्धि जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई वैलेंट अशुद्धि आपकी कौन सी है? गैलियम। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैलियम। सिमिलरली अगर आपसे पूछता कि एन टाइप हमें बनाना है अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें कौन सी अशुद्धता जोड़ती हैं? अशुद्धता एन टाइप में हम लोग जोड़ते हैं, ये हो गया आपका पी टाइप। एन टाइप में हम जोड़ते हैं हमेशा पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट अशुद्धि जुड़ती है उसमें, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सारे एक्चुअली एन टाइप के हैं। तो इसमें पी टाइप बनाने का सिर्फ एक ऑप्शन है, वह है गैलियम। तो देखते हैं सही आंसर कौन सा है आपका? गैलियम इज द राइट आंसर। ठीक, गैलियम हो गया आपका, उसके बाद बोरान हो गया। गैलियम के अलावा बोरान भी यूज करते हैं। ठीक है, बोरान ऑप्शन में तब भी आप सही लगाएंगे। इंडियम अगर है, ये 3 मटेरियल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं पी टाइप बनाने के लिए। एन टाइप बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये तीनों जो हैं हमारे, बिस्मथ भी एक ऑप्शन है आपका। ये 3-4 हैं जो एन टाइप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर। ठीक, देखा एन टाइप का भी आ गया ना कि एन टाइप सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से आप जरूर आंसर उसका निकाल पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा ऑप्शन है इंडियम, तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक और चौथा ऑप्शन है गैलियम।
पीछे हमने आपको बताया था, तो देखिए उसमें से कौन सा सही है, जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम तो आपको आंसर यहाँ बता ही रहे हैं अभी आगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आर्सेनिक। पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि एन टाइप बनाने के लिए आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी या फास्फोरस, ये 4 हैं जिनको हम जोड़ते हैं। बोरान, इंडियम और गैलियम जो है ये हमारे पी टाइप बनाना होता है तब जुड़ते हैं। बोरान, इंडियम, गैलियम, ये है पी टाइप के लिए, ठीक, ये भी। और यहाँ से आप देखेंगे आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, फास्फोरस, ये है हमारा एन टाइप के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेटिंग डीसी इन ए 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में पल्सेटिंग डीसी की आउटपुट आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑप्शन है हाफ ऑफ द एसी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है डबल द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी, इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी की 2 गुना, ऑप्शन सी है सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के एकदम समान, या ऑप्शन डी है 3 टाइम्स द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी, 3 बार इनपुट एसी सी 3 गुना, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डबल द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी। जो 2 डायोड होते हैं हमारे, वो चूँकि फुल वेव रेक्टिफायर है ना, तो आपकी क्या होती है, जो पल्सेटिंग एसी होता है उसके दोनों साइकिल, ये साइकिल और ये साइकिल, दोनों को वो डीसी में परिवर्तित करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल हो जाती है। तो मान लीजिए अगर 50 हर्ट्ज नॉर्मल है तो कितना हो जाती है, 100 हर्ट्ज। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था ना, वही क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ एज ए थ्योरी पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 214, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी वोल्टेज। एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब तक हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ऑप्शन है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है रेक्टिफाइंग, ऑप्शन सी है एम्पलीफाइंग और ऑप्शन डी है डीमॉड्यूलेटिंग। तो क्या बोलते हैं हम एसी को डीसी में जो बदलते हैं, अभी तो आप पीछे पढ़ रहे थे ना रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर जो करते हैं उससे हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में बनाते हैं। रेक्टिफायर को इसलिए दिष्टकारी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सब इसी के एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज इन ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद 1 डायोड ओपन। एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें एक डायोड अगर ओपन हो जाता है तो सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। ब्रिज रेक्टिफायर हमारा जो 4 डायोड लगे रहते हैं उसमें से एक ओपन हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है वेरी लो वोल्टेज, ऑप्शन बी है नो आउटपुट डीसी वोल्टेज, कोई आउटपुट डीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी है फुल आउटपुट रेटेड वोल्टेज, पूरा आउटपुट रेटेड वोल्टेज मिलेगा, या ऑप्शन डी है हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज, रेटेड आउटपुट वोल्टेज का आधा मिलेगा। चलिए देखते हैं, सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी। हमारा जब ब्रिज रेक्टिफायर का एक डायोड खराब हो जाएगा तो हमारा जो रेटेड आउटपुट वोल्टेज है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 डायोड करके जो ब्रिज बना रहता है वो चालन की स्थिति में आता है, और एक साइकिल को एक पॉजिटिव साइकिल को करता है तो एक नेगेटिव साइकिल को। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सिर्फ आधा ही हमारा उसका आउटपुट वोल्टेज रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है देखिए गैलियम एंड इंडियम, ऑप्शन बी है सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है आर्सेनिक एंड एंटीमनी और ऑप्शन डी है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या है आपका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि गैलियम एंड इंडियम जो हैं ये एक तरह के डोपिंग हैं, मतलब इम्प्योरिटी हैं, जिनको हम हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। और सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आपको पता है ये तो कंडक्टर है, तो ये सेमीकंडक्टर है ही नहीं। सेमीकंडक्टर कौन सा है आपका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर टू सप्लाई लोड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर के लोड करंट की आपूर्ति के लिए 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर की न्यूनतम करंट रेटिंग क्या होगी। 1.8 एम्पियर हमें चूंकि देना है तो न्यूनतम करंट हमारी क्या होगी। देखिए ऑप्शन ए है 0.9 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1.8 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2.0 एम्पियर और ऑप्शन डी है आपका 5 एम्पियर। तो इसकी सही रेटिंग क्या होगी, हमारा जब मिनिमम हमें 1.8 ही चाहिए तो 1.8 इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन बी 1.8 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which signal is sent by the SMPS to कंप्यूटर मदरबोर्ड, SMPS से कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन ए दिया है डिवाइस सिग्नल, ऑप्शन बी है पेरीफेरल सिग्नल, ऑप्शन सी है प्रोसेसर सिग्नल या ऑप्शन डी है पावर गुड सिग्नल। तो SMPS कंप्यूटर को कौन सा सिग्नल भेजता है मदरबोर्ड को, SMPS हमेशा आपका जो सिग्नल भेजता है वो पावर गुड सिग्नल भेजता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पावर गुड सिग्नल SMPS भेजता है। तो जब पावर गुड सिग्नल SMPS भेजता है एक्चुअली हमारे कंप्यूटर को मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड को बेसिकली ये बताता है कि जितना भी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है, जिस भी कंपोनेंट के लिए जिस स्पेसिफिकेशन का हमें वोल्टेज चाहिए वो सारा ओके है, आप बिल्कुल ऑपरेट हो सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये सिग्नल भेजता है SMPS मदरबोर्ड को, उसके बाद हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ISA, संक्षिप्त नाम ISA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है इंडस्ट्री सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी है इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर या ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ISA का फुल फॉर्म होता है उद्योग मानक वास्तुकला। हिंदी पे मत जाइए क्योंकि ISA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये याद रख लीजिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which device is used to produce hard copy of a document in a computer? कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आए दिन आप लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे कहीं ना कहीं। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है मॉडम और ऑप्शन डी है स्पीकर। अब यहाँ पर देखिए मॉनिटर तो हमारा डिस्प्ले होता है, तो मॉनिटर से तो हम हार्ड कॉपी बनाएंगे नहीं। मॉडम हमारा अलग ही पर्पज़ है, उससे भी नहीं बनेगा हार्ड कॉपी। स्पीकर से तो हम गाने सुनना या स्पीकर से हम साउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, प्रिंटर से क्या करते हैं हम, कंप्यूटर में जो भी हमारे PDF है, वर्ड है, एक्सेल है, PPT है, उनको प्रिंट करके हम एक हार्ड कॉपी उनका पेपर में बना सकते हैं। तो प्रिंटर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ए प्लग एंड प्ले पेरीफेरल डिवाइस टू CPU। प्लग को जोड़ने और पेरीफेरल डिवाइस को CPU में चलाने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए है USB पोर्ट, ऑप्शन बी है RJ 455 पोर्ट, ऑप्शन सी है कॉमन 1 पोर्ट या ऑप्शन डी है कॉमन 2 पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली, जो भी डिवाइसेज हैं CPU को चलाने के लिए नॉर्मली हम उसमें क्या यूज करते हैं डिवाइसेज के लिए, माउस कनेक्ट करना हुआ, कीबोर्ड कनेक्ट करना हुआ, USB पोर्ट दिया रहता है उसी में कनेक्ट करते हैं ना हम लोग। तो पेरीफेरल डिवाइस जहाँ भी कनेक्ट होती है उनको हम USB पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉटकी डायोड BA157 इन SMPS सर्किट। SMPS सर्किट में शॉटकी डायोड BA157 का कार्य क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए देखिए रखा है एरर एम्पलीफायर, त्रुटि एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है स्विचिंग डायोड, ऑप्शन सी है वोल्टेज रेगुलेटर और ऑप्शन डी है फास्ट रिकवरी डायोड। तो हमारा जो शॉटकी डायोड होता है बेसिकली ये हमारा बहुत ही फास्ट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए फास्ट स्विचिंग के लिए हम कौन सा डायोड यूज करते हैं, हमेशा शॉटकी डायोड। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, फास्ट रिकवरी डायोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ SMPS इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में SMPS का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए है बल्कि बड़ा होता है वो, ऑप्शन बी हाई इफिशियंसी दक्षता बढ़ती है, ऑप्शन सी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज लो उच्च आवृत्ति शोर कम करता है, या ऑप्शन डी है सर्विसिंग ऑफ SMPS इज ईजी, SMPS की सर्विसिंग आसान है। सही ऑप्शन क्या है आपका, SMPS हमें लगाने से हमारी हाई इफिशियंसी हमारे कंप्यूटर की बढ़ती है, इसलिए हम SMPS का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट MOV। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट MOV का पूरा रूप क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है मेटल ओवर वेरिस्टर, ऑप्शन बी है मेटल ओवर वायरेक्टर, ऑप्शन सी है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर या ऑप्शन डी है मेटल ऑक्साइड बैरेक्टर। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर इज़ द राइट आंसर। अब MOV क्या होता है बेसिकली, MOV जो हमारा होता है
एमओवी हमारा बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमारा कुछ एक्सेसिव वोल्टेज आ जाता है, एक्सेसिव लाइन वोल्टेज, तो उसको ग्राउंड या न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो उन्हें हमारे एक्चुअली ओवर वोल्टेज से हमारे सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बचा लेता है, तो वो होता है एमओवी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक्सेसिव वोल्टेज या ओवर वोल्टेज से बचाता है, तो उसका ऑप्शन सही आपका क्या होगा, एमओवी या मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, व्हिच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट द एचडीडी ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर एचडीडी को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आईडीई पोर्ट, या ऑप्शन बी है कॉम 1 पोर्ट, या ऑप्शन सी है कॉम 2 पोर्ट, या ऑप्शन डी है फ्लॉपी ड्राइव पोर्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है आईडीई पोर्ट, ठीक। एचडीडी जो हमारा जोड़ा जाता है बेसिकली, आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। इंटीग्रेटेड, ये भी तो पूछ सकता है आपसे, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हम मदरबोर्ड पर जोड़ने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। एक्चुअली आईडीई जो होता है बेसिकली एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है हमारा मदरबोर्ड पर। हार्ड डिस्क या कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, चाहे वो एचडीडी हो, हार्ड ड्राइव हो, हार्ड डिस्क ड्राइव हो, या ओपीडी हो, ठीक है, जो भी ड्राइव होता है बेसिकली, फ्लैश ड्राइव या कुछ है, उनको मदरबोर्ड पर जोड़ने के लिए हमेशा हम आईडी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस को जोड़ने का, कनेक्ट करने का एक इंटरफेस स्टैंडर्ड है बेसिकली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हिच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में रिपल को कौन सा घटक फिल्टर करता है। ऑप्शन है डायक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रायक, ऑप्शन डी कैपेसिटर। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे वीडियोस को देखते तो हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर ही ज़्यादा देखते हैं वीडियो को। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें और जल्दी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।